नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं विदेश गमन की। इसमें बहुत सारे अलग अलग सूत्र रहते हैं, ये मैं आपको आज यहाँ बताने वाला हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जितना भी इसके बारे में बोला जाए उतना ही कम है। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, कोई भी कुंडली आप देखते हैं तो उसमें जो सूत्र होते हैं ये आपको बहुत ध्यान से लगाने होते हैं। तो ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे सूत्र हैं जो हमारी पुरानी किताबें हैं उनमें लिखे हुए हैं। संस्कृत की एक एक लाइन ये रहती हैं, दो दो लाइन रहती हैं, लेकिन इनका जो महत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। ये आपको बिल्कुल अपने पास नोट्स बना के रखने चाहिए और आप कोशिश करिए जितने भी पुराण हैं हमारे, मैं बार बार हमेशा बताता हूँ वीडियोस में, उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो विदेश गमन, कौन कौन से इसमें भाव जो हैं ज़रूरी होते हैं, कौन कौन से भाव इसमें हमें देखने होते हैं, ये एक एक करके आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला भाव जो होता है कुंडली का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि पहला भाव ये तो लगन भाव है, यहाँ पे कैसे विदेश यात्रा देखी जा सकती है, क्यों इसका इतना महत्व होता है। तो जी हाँ, ये कुंडली का बहुत ही एक महत्वपूर्ण भाव है जिसको लगन भाव कहा जाता है। कोई भी आपके जीवन में कुछ भी आपको मिलता है तो वो हमेशा लगन से ही देखा जाता है। सारे जो भाव हैं कुंडली के वो कुछ ना कुछ दे रहे हैं लगन भाव को, इसीलिए लगन की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है दोस्तों। अब इसमें क्या योग बनते हैं ये अभी मैं थोड़ा थोड़ा एक एक करके दो दो जो नियम है वो आपको बताने जा रहा हूँ। अगर लगन में चंद्रदेव होंगे, चर राशि में होंगे, तो ये विदेश सेटलमेंट करवा सकता है या विदेश लेकर आपको जा सकता है। सप्तमेश जो होते हैं कुंडली के, यानी कुंडली के जो सेवंथ लॉर्ड होते हैं, इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको, ये अगर लगन में विराजमान हो और चर राशि में हो तो भी विदेश गमन के योग जो है यहाँ पे बनते हैं दोस्तों। अगर लगन के स्वामी सप्तम भाव में आ जाए और उनके साथ शुभ ग्रह युति कर ले तो व्यक्ति विदेश में जाके सेटल्ड हो जाता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है, बहुत सी कुंडलियाँ मैंने देखी हैं, वहीं पे जाकर उसकी मृत्यु भी हो जाती है दोस्तों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योग है, आप नोट कर लीजिए। लेकिन अगर लगन के स्वामी सप्तम भाव में होंगे, उन पर पाप प्रभाव होगा, पाप ग्रह उनके साथ अगर युति कर लेंगे, फिर विदेश गमन जाने में जो है दिक्कत आती है, बहुत सी रुकावटें जो हैं आने लग जाती हैं दोस्तों। अगर लगन के स्वामी 12वें भाव में होंगे, ये भी एक बहुत अच्छा योग होता है विदेश गमन का, और ऐसे अक्सर लोग जो है विदेश में जाके सेटल्ड हो जाते हैं। देखिए, ये अभी सिर्फ मैं आपको साधारण सूत्र बता रहा हूँ, ये प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी पुरानी किताबों में जो क्लासिकल प्रिंसिपल्स हैं ऋषि सप्ताचार्य द्वारा जो बताए गए हैं वो आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसमें बहुत सी और चीज़ें देखनी होती हैं, दशा देखनी होती है, D4 चार्ट जो है कुंडली का वो देखना होता है, बहुत सी चीज़ें इसमें देखनी होती हैं। तो वो सब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन ये सूत्र छोटे छोटे हैं जो आप याद कर लीजिए। अगर लगन के स्वामी 9वें भाव में आ जाते हैं और उनके साथ अगर चतुर्थ भाव के स्वामी भी युति कर लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छा योग होता है विदेश जाने का दोस्तों। अगर लगन के स्वामी तीसरे भाव में चले जाते हैं तो व्यक्ति छोटी मोटी यात्राएं जो है जीवन में करता रहता है दोस्तों। तो ये लगन का महत्व है। लग्नेश अगर इन भावों में रहते हैं, इन ग्रहों से युति करते हैं तो विदेश गमन के योग कुंडली में बनते हैं। अब बात करते हैं, बहुत ही एक महत्वपूर्ण भाव है, वो है तीसरा भाव। ये तीसरा भाव क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार से आपको बताने जा रहा हूँ। हर भाव का जो व्यय भाव होता है वो 12वां भाव होता है। तो कुंडली का जो चौथा भाव होता है ये आपका सुख का भाव है, जहाँ से आप जीवन में सुख पाते हैं। ये आपका जन्म स्थान है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है।
अगर तीसरे भाव पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा तो इसका मतलब क्या है, आपके सुख का व्यय होने वाला है दोस्तों। तो तीसरे भाव में अगर केतु देव हों, शनि देव हों, बहुत ही बली अवस्था में हों और उन पर किसी भी तरह से शुभ प्रभाव ना पड़ रहा हो तो भी व्यक्ति विदेश जाके सेटल्ड हो जाता है। तीसरा भाव जो है छोटी यात्राओं को दर्शाता है, छोटी मोटी यात्राएं करता है, लेकिन ये यात्रा लंबी भी हो जाती है, विदेश तक भी चली जाती है। वो कैसे होता है, अगर नवम भाव के जो स्वामी होंगे कुंडली में वो तीसरे भाव में आके विराजमान हो जाए। देखिए ये बहुत से ऐसे लोगों की कुंडली में आपको मिलेगा जो धार्मिक यात्रा करते हैं या जो हज पे जाते हैं या दूसरे देश में जाते हैं, कोई जैसे रिलीजियस कोई मीटिंग हो रही है, कोई कन्वेंशन हो रहा है, वहाँ पे जो है भाग लेने के लिए जाते हैं। तो ये योग उनकी कुंडलियों में देखे जाते हैं कि नवम भाव के स्वामी जब तीसरे भाव में आ जाते हैं तो व्यक्ति विदेश यात्रा करता है, लेकिन वो यात्रा जो होती है धार्मिक होती है दोस्तों। अब बात करते हैं चौथे भाव की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है चौथा भाव। चौथा भाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि ये आपका जन्म स्थान है, ये आपका सुख का भाव है। जब यहाँ पे पीड़ा होगी, यहाँ पे अगर राहु देव हों, अक्सर ऐसा आपने देखा होगा चौथे भाव में जिनके राहु देव रहते हैं वो लोग विदेश जाके सेटलमेंट कर लेते हैं, विदेशी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि राहु देव एक विदेशी ग्रह हैं दोस्तों, और आपके जन्म स्थान में अगर राहु देव आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जन्म तो आपका कहीं और हुआ है, लेकिन आपकी सेटलमेंट जो है कहीं और होने वाली है, विदेश में होने वाली है। और अगर केतु देव यहाँ पे आ जाए, शनि देव यहाँ हो, मंगल देव यहाँ पे हो, सूर्य देव यहाँ पे हो, यानी अलगाववादी जो ग्रह होते हैं जो आपको अलग करते हैं, ये सब ग्रह जो होते हैं इनमें अलगाववादी तत्व होता है। तो ये अगर चौथे भाव में आते हैं आपके सुख को ये पीड़ा देने वाले हैं, और फिर व्यक्ति क्या करता है, सुख ढूंढने के लिए अपने देश को छोड़ता है, जहाँ पे वो जन्म लेता है उस जगह को छोड़ देता है, दूसरी जगह में जाके बस जाता है। अब कई बार यहाँ ऐसे देखा जाता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी व्यक्ति चला जाता है, विदेश में नहीं जाता है। तो इसके लिए दूसरे चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, वो अभी आपको डिटेल्स में आने वाले समय में जब दूसरी वीडियोस बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो चौथा भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है जब विदेश यात्रा की बात आती है दोस्तों। अब चौथे भाव के स्वामी अगर चलकर नवम भाव में आ जाते हैं और साथ में अगर लग्नेश भी युति कर लेते हैं तो ये भी बहुत एक सुंदर योग होता है, व्यक्ति विदेश जाके सेटलमेंट कर लेता है अपनी। यही अगर नवम भाव के स्वामी चौथे भाव में आ जाते हैं और साथ में लग्नेश भी युति कर लेते हैं तो भी व्यक्ति विदेश जाके सेटलमेंट कर लेता है, वहीं जाके सेटलमेंट उसकी हो जाती है। अगर 12वें भाव के स्वामी चौथे में आ जाए और उनके साथ लग्नेश भी युति कर लें तो भी ये योग कुंडली में देखा जाता है दोस्तों। अगर चौथे भाव के स्वामी 12वें भाव में चले जाते हैं और लग्नेश भी साथ में युति कर ले वहाँ पे, तो भी फॉरेन सेटलमेंट के योग जो हैं वो देखे जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि ये हर लगन के लिए ऐसे योग नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं, बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो फिर ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं। तो हर लगन के लिए ये जो योग हैं वो नहीं बनेंगे। अब और आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सप्तम भाव की। 7th हाउस जो होता है कुंडली में, 7वां भाव। देखिए 7वां भाव भी विदेश यात्राओं को दर्शाता है, लेकिन ये जो यात्रा होती है ये घूमने फिरने के लिए हो सकती है। कोई पार्टनरशिप में आप काम करते हैं, आपका पार्टनर विदेशी हो सकता है, या आपकी पत्नी जो है वो विदेशी हो सकती है, या आप पत्नी के साथ घूमने फिरने के लिए विदेश जा सकते हैं। अब यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण योग है, इनको आप समझने की कोशिश कीजिए। सप्तमेश अगर लगन में ही जाके बैठ जाए और वो चर राशि में हो और वो चंद्रदेव भी हो तो फिर व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है दोस्तों। अगर सप्तमेश 12वें घर में चले जाए तो व्यक्ति बहुत से देश घूमता फिरता है, बहुत सी यात्राएं भी करता है, और जब उसका विवाह होता है तो अपनी पत्नी के साथ भी वो अवश्य एक बार विदेश ज़रूर जाता है। जब सप्तमेश 12वें
भाव में रहता है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग है कुंडली में। जिन लोगों की कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं वो अक्सर विदेश घूमने के लिए अपनी पत्नी के साथ जाते हैं या छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जो है वो जा सकते हैं दोस्तों। अब और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नवम भाव की। जी हाँ, नवम भाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। नवम भाव में अगर राहु देव रहेंगे, उन पे बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव रहेगा, तो व्यक्ति विदेश पे जाके सेटलमेंट कर लेता है। नवम भाव के स्वामी अगर 12वें भाव में चले जाएं और वो ग्रह एक कमज़ोर ग्रह हो, तो व्यक्ति जब उसकी महादशा आती है, उस ग्रह की जो 12वें भाव में ग्रह बैठा रहता है, उस महादशा में व्यक्ति एक गुरु की शरण में चला जाता है या किसी गुरु का नाम जो है धारण कर लेता है। लेकिन ये अक्सर कब होता है, ये विदेश में जाकर ऐसा करता है व्यक्ति। तो नवमेश अगर 12वें भाव में चले जाते हैं तो ये योग कुंडली में बनते हैं। और इसी तरह से अगर 12वें भाव के स्वामी नवम भाव में आ जाते हैं तो भी विदेश सेटलमेंट जो है वो देखी जाती है दोस्तों। तो इस तरह के योग जब 9वें भाव से भी बनते हैं, 9वें भाव से बनते हैं, तो भी विदेश सेटलमेंट के योग यहाँ पे दिखाई देते हैं। और अब 12वें भाव की बात करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चौथे भाव से नवम भाव है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक तो नवम भाव और छठा मैं लिख देता हूँ 12वां भाव। तो 12वां भाव भी विदेश सेटलमेंट करवाता है दोस्तों, क्योंकि ये चौथे भाव से 9वां भाव है, नवम भाव से चौथा भाव है और लगन का व्यय भाव है। तो तीनों ही तरह से इसको बहुत ही महत्वता दी गई है 12वें भाव को। तो योग मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अगर 12वें भाव के स्वामी लगन में आ जाते हैं, उनके साथ अगर छठे घर के स्वामी युति कर लेते हैं और अष्टम भाव भी अगर कुंडली में आपकी बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, तो ऐसे व्यक्ति आपने देखा होगा विदेश चले जाते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, विदेश जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके वो किसी पुलिस केस में फंस जाते हैं, किसी तरह से कोई चोरी वोरी का इल्ज़ाम जो है उन पे लग जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। साथ साथ उदाहरण जो है वो आपकी स्क्रीन पे भी आते रहेंगे। हर जो भी मैं आपको योग बता रहा हूँ उसके उदाहरण भी स्क्रीन पर आपको साथ साथ दिखते रहेंगे दोस्तों। तो बहुत से लोग मुझसे एक क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मेरा बेटा तो विदेश गया, लेकिन वहाँ जाके उसको लीगल प्रॉब्लम हो गई, कोई लीगल इशू हो गया, किसी पुलिस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो ये योग जब कुंडली में बनता है, लगन के स्वामी 12वें भाव में आ जाएं, साथ में छठे भाव के स्वामी जो होते हैं वो भी साथ में लगन में युति कर लें, और अष्टम भाव जो होता है उस पर अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होता है तो इस तरह के योग कुंडली में देखे जाते हैं। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, वो है अष्टम भाव। देखिए, अष्टम भाव भी विदेश को दर्शाता है, क्योंकि ये 7 समुंदर पार जिसको कहा जाता है हिंदी में, ये जल भाव है। तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव होता है, ये रिसर्च का भाव है दोस्तों। तो इसको आप विद्या से भी जोड़ सकते हैं, और ये बीमारियों का भी भाव है। जो व्यक्ति बीमार होते हैं वो अपना इलाज करवाने के लिए विदेश जाते हैं, ये यहाँ से देखा जा सकता है। तो इस तरह के योग, कोई व्यक्ति नौकरी करता है, कोई समुद्र में नौकरी करता है या पेट्रोल की कोई कंपनी में नौकरी करता है, ये भी अष्टम भाव से देखा जाता है। तो वो भी इस कार्य को करने के लिए विदेश गमन कर सकता है, वहाँ जाके नौकरी कर सकता है। लेकिन सेटलमेंट होगी या नहीं होगी, ये बाकी कुंडली के अलग अलग योग जो होते हैं वो देखने पड़ते हैं, उससे फिर पता चल जाता है। लेकिन अगर लगन के स्वामी अष्टम भाव में हो, साथ में अष्टमेश भी हो और उन पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं विदेश में नौकरी करेगा या अपना इलाज करवाने के लिए विदेश जो है वो जाता है दोस्तों। तो ये छोटे छोटे जो हैं सूत्र हैं, ये आप याद रखिए, क्योंकि जिस समय आप कुंडली देखते हैं, किसी का फलित करते हैं और विदेश गमन की बात करते हैं, तो ये सारे जो सूत्र मैंने आपको बता दिए हैं, ये सब बहुत ज़्यादा काम आते हैं दोस्तों। बहुत से लोग आपसे ये पूछेंगे कि मैं पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहता हूँ, तो उसमें नवम भाव और अष्टम भाव का रोल जो है बहुत ज़्यादा आता है, चौथे भाव का रोल जो है बहुत ज़्यादा आता है। कुछ लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं कि हम घूमने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, क्या ये समय उपयुक्त है? तो आपको 12वां भाव देखना पड़ेगा, सप्तम भाव देखना पड़ेगा। तो हर
भाव से विदेश गमन जो है अलग अलग तरीके से दर्शाता है दोस्तों। तो इसमें लग्नेश की भी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, लग्नेश की युति भी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। तो ये सब जो है सूत्र एक एक करके उदाहरण के माध्यम से कुंडलियाँ उसमें लेंगे, फिर उसमें आपको योग बताऊंगा कि इस कुंडली में क्या योग था, इस योग की वजह से व्यक्ति जो है विदेश में जाके बस गया है, या विदेश तो गया लेकिन उसकी वहाँ सेटिंग नहीं हो पाई, फिर वो वापस आ गया। तो ये सारा सेकंड वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो ज्योतिष सीख रहे हैं, जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं दोस्तों। आज यहीं पे विराम दे रहा हूँ। जय श्री राम।